पहले क्या होता है ना कि 6 नंबर में सारे बच्चों को दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है 6 नंबर में होने वाला है। इसलिए दिक्कत होता है सारे बच्चों को क्योंकि ये समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, सबसे आसान है कि आप अगर इसमें 3 कह रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको केवल 3 का देना है। अब 3 का आंसर इसलिए देना है कि आप ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, अब सबसे पहले तो समरी आता है। तो समरी टफ होता है, समरी सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो आप इसको, सबसे अच्छी बात है कि आप इसको समरी को मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं ना, ये समरी आप मत कीजिए। समरी जो है इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले समरी आपको नहीं करना है, समरी आपको छोड़ देना है। समरी अगर ये 6 नंबर में आपको ये वाला समरी छोड़ देना है, ये वाला समरी छोड़ देना है। अब इसके बदले में करना क्या है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सी पार्ट वाला देख लीजिए। राइट अ नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। इन तीनों का दिया रहता है। ये तीनों जो दिया रहता है ना, ये तीनों में से कोई भी आपको याद रहे, चाहे जो भी याद रहे, आपको उसी को करना है। ठीक है। अब इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। अब ये सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि आप ये नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये एक तो ये हो गया, ये आसान होता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही है। तो आप सभी को मैंने ये पहले ही बता दिया है। आई होप मैंने दे भी दिया है आप लोगों को इसका जो एक्सप्लेनेशन था, और साथ ही साथ इसका नोट्स वगैरह मैंने दिया हुआ था। एक तो ये हो गया, समरी दोनों हमको नहीं करना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो करना है, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि और क्या कर सकते हैं सर। तो ये वो करना है, ये डी वाला करना है। ऑथर्स नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो 1 घंटे के अंदर में जो 21 ऑथर्स नेम है वो उनके जो चैप्टर्स है वो याद कर सकते हो। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये करना है, एक ये करना है। ये 2 हो गए हमारे पास, 2 हो गए। हमको करना क्या है, अब ये ट्रांसलेशन नहीं करना है। ट्रांसलेशन के बदले में आपको फिर क्या करना है, तो एक और देखिए, क्योंकि एक प्रोज से होता है मैच द फ्लोइंग और एक पोइट्री से होता है मैच द फ्लोइंग, तो ये वाला करना है। तो एक वाला, इसके पहले वाला ये था, ये हो गया, और एक ये हो गया, 2 एक हो गया, ये 3। यानी हमको 6 में कितना करना था, 3 ही करना था। तो 3 तो हमने कर दिया। ये अब तो आसान हो गया हमारे लिए। तो अब हमको ये चीज़ें करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास आएगा एक और क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपने इसमें किया हुआ था। सबसे पहले ये 7 नंबर में डिफ़िकल्ट रहता है। इसमें क्या होता है कि ये पैसेज वाला जो है पढ़ के इसका आंसर देना होता है। 4 होता है, चारों का आंसर देना होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। और इसमें बच्चे जो है प्रीसीज को करने लगते हैं। प्रीसीज में क्या होता है कि आप सुटेबल टाइटल नहीं दे पाते हैं, तो आप प्रीसीज को ना करें और उसके बदले में क्या कर लें, पैसेज कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव 100 जो होता है, 100 में आपको जो 60 होता है, ये 40 मार्क्स का जो बुक का होता है, इस बुक को करना है। बुक को हर हाल में करना है। बुक वाला जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके वो करना है। और बच गया ग्रामर का जो 60 होता है। अब इसमें जो आपने कर लिया, करना तो 50 ही है भाई। अगर मान लीजिए कि 50 अगर आपको करना है और आपने इसमें 40 बनाया, अगर 35 भी इसमें बना दिया, 15 जो बच गए वो 15 में आप इसमें ग्रामर से बनाएं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ग्रामर का सेक्शन शुरू कर देते हैं, तो ये गलत करते हैं। ग्रामर का सेक्शन आपको पहले नहीं शुरू करना है। पहले आप जितना हो सके बुक का बनाइए। बुक के बनने के बाद आप ग्रामर में हाथ लगाइए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट जो होता है, रामबाण जो होता है, ये सिर्फ जो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप 40 के 40 जो है वो किससे करेंगे, तो भाई साहब आपको हर हाल में जो है पहले आपको बुक से करना है और ये ग्रामर का करना है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये सारे बच्चों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या करना है। तो ये 6 नंबर वाला जो है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 नंबर में आप करेंगे एक वाला ये करेंगे। ठीक है। दूसरा जो है आप मैच द फ्लोइंग करेंगे, और इसी का तीसरा एक और आएगा, ये मैच द फ्लोइंग करेंगे। ये तीसरा जो है ये भी मैच द फ्लोइंग करेंगे। ठीक है। और ये वाला 7 नंबर में ये वाला करेंगे। 7 नंबर अलग है, इसमें 2 क्वेश्चन देता है, एक आपको पढ़ना है और एक इसके बदले में प्रेसिज भी देता है। तो प्रेसिज को नहीं करना है, ये करना है। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। और सभी बच्चों के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष। ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और करके जाइए। ऑथर्स नेम को तो हर हाल में करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स आपको